राधा स्वामी जी, महाराज जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराज जी डेरे में नाम घर के सामने सत्संग किया करते थे। मैंने अपनी पढ़ाई के दिनों में वहाँ सत्संग होते देखा है। कॉलोनी के बाहर राधा स्वामी मार्ग के कुछ विरोधी कुश्तियों के दंगल करवाते थे, जिस कारण काफी भीड़ हो जाती थी और लोगों का सत्संग से ध्यान बांटने के लिए ढोल भी बजाए जाते थे, पर खाना खाने के लिए वे लंगर में ही आते थे। महाराज जी कभी उन्हें लंगर में आने से नहीं रोकते थे। आप फरमाते, लंगर सबके लिए खुला है, बड़ी खुशी से खाना खाएं। महाराज जी कभी किसी व्यक्ति या धर्म की निंदा नहीं करते, पर हर हालात में अपना सत्संग जारी रखते। उन्होंने अपने प्रेम और धैर्य के साथ सबको शांतमत की ओर मोड़ लिया। अंत में विरोध करने वालों ने परेशान करना बंद कर दिया और महाराज जी के श्रद्धालु शिष्य बन गए। कई कट्टर लोग जो देहधारी गुरु में विश्वास नहीं करते थे, बाद में वे हजूर के सत्संगी बन गए और उन्होंने संतमत की पुस्तकें लिखने में सहायता भी की। यह सब हजूर महाराज जी के उस अपार प्रेम का फल था, जिसके साथ उन्होंने संतमत का प्रचार किया। मुझे याद है कि कराची में एक सिंधी सत्संगी दीवान भवनानी होते थे। शायद उनकी लड़की अब भी डेरे में रहती है। एक और सत्संगी दादा लीला राम भी उन दिनों कराची में रहते थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब महाराज जी कराची आने वाले थे तो उन्होंने दीवान साहिब को लिखा कि अखबारों में सत्संग के बारे में कोई इश्तिहार न दें। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेटी की शादी में शरीक होने के लिए आ रहा हूँ। पता नहीं मैं सत्संग कर सकूँगा या नहीं, सो अखबारों में इस विषय में कोई खबर मत देना। जब महाराज जी कराची पहुँचे तो वहाँ के 15-20 सत्संगियों ने सत्संग करने के लिए बेनती की, पर दीवान साहिब भगवान भवनानी ने कहा सत्संग नहीं होगा, क्योंकि मैंने अखबारों में इस बारे में कोई खबर नहीं दी है। सो न तो किसी को पता है और न ही कोई सत्संग में आएगा। महाराज जी ने फरमाया, आप एक दिन इंतजार करें, कोई भले लोग आकर मेरे सत्संग का ढिंडोरा पिटवा देंगे। ऐसा ही हुआ। महाराज जी के विरोधी आ पहुंचे और उन्होंने ढोल बजाकर ऐलान किया, फलाना आदमी शहर में आया हुआ है, न कोई उससे मिलने जाए न ही उसका सत्संग सुने। वह गुरु नानक साहिब जी की वाणी के गलत अर्थ करता है और लोगों को गुमराह कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग सत्संग सुनने आ गए। दादा लीला राम और भवनानी साहिब बताते थे कि महाराज जी ने अपने कराची के दौरे में वहाँ 9-10 सत्संग किए। हजूर ने फरमाया, देखो मेरी विज्ञापन कंपनी आ पहुंची है। तुमको मेरे सत्संग का प्रचार करने की जरूरत नहीं, ये लोग खुद ही हमारा प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब तो आप देख रहे हैं कि हजारों सिंधी सत्संगी बन गए हैं। पहले केवल दीवान भवनानी और उनकी धर्मपत्नी ही सत्संगी थे, फिर दादा लीला राम सत्संगी बने और इस प्रकार सिंधी सत्संगियों की गिनती 3 हो गई। फिर कोल्हापुर से एक सिंधी सत्संगी बना तथा 2-3 और सत्संग में आने लगे। अब हजारों सिंधी सत्संगी हैं। दीवान साहिब, महाराज जी ने कराची में पहला सत्संग दीवान भवनानी साहिब की कोठी के आंगन में किया, परंतु सत्संग में आने वालों की गिनती इतनी बढ़ गई कि सत्संग समुद्र के किनारे किलफिंटन बीच पर करना पड़ा। महाराज जी, कई धर्मों के लोग महाराज जी के विरुद्ध अखबारों में लेख लिखते रहते थे, पर महाराज जी ने अपने सत्संग जारी रखे। अब आप कहीं भी जाएं, कोई विरोधी नहीं मिलता। कई धर्मों के नेता यहाँ आकर सत्संग सुनते हैं, उन्हें यह मार्ग ठीक लगता है, पर वे अपनी धार्मिक रूढ़ियों में इतने बंधे होते हैं कि अपनी परंपरागत धारणाओं के बंधन नहीं तोड़ सकते। जात बिरादरी और सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को त्यागने के लिए काफी साहस चाहिए। दीवान साहिब, पिछले इतवार महाराज जी सत्संग करने होशियारपुर गए।
मेरी लड़की आज वहाँ से आई है। वह बता रही थी कि वहाँ करीब 1 लाख लोग महाराज जी के सत्संग में आए। होशियारपुर में सत्संगियों की गिनती बहुत कम है। हमारा सारा शहर सत्संग में इतने लोगों को देखकर दंग रह गया। उन्होंने इससे पहले कभी वहाँ इतना बड़ा समुदाय नहीं देखा था। प्रश्न: दीवान साहिब, बड़े महाराज जी ने हमारे महाराज जी के बारे में क्या कहा था? आपने इसके बारे में अपनी पुस्तक में भी लिखा है। महाराज जी: इसके बारे में कल बात करेंगे। हजूर महाराज सावन सिंह ने मौजूदा सत्संग के बारे में फरमाया था, मेरा उत्तराधिकारी मुझसे 10 गुना ज्यादा ताकत और दया मेहर लेकर आएगा। सत्संग और डेरा इससे भी ज्यादा तरक्की करेगा। भंडारे और संगत। प्रश्न: महाराज जी, क्या आप हमारे भंडारों के बारे में कुछ बताने की कृपा करेंगे कि वे किस तरह शुरू हुए? महाराज जी: आपका मतलब है कि भंडारे के अर्थ क्या हैं? यह 19 दिसंबर का भंडारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संस्थापक बाबा जी महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने का वार्षिक दिन है। बाबा जी महाराज इस दिन परम धाम सिधारे थे और हम उनकी याद में सत्संग करते हैं। इस दिन का इतना ही महत्व है। हम इस दिन को भंडारा कहते हैं। भंडारे का अर्थ है वह जगह जहाँ मुफ्त लंगर बरताया जाता है। डेरे में तो रोज ही मुफ्त भोजन दिया जाता है, चाहे वह गेस्ट हाउस में हो या लंगर में। सो यहाँ तो हर रोज भंडारा है। आमतौर पर यहाँ मासिक सत्संग होते हैं। मासिक सत्संग और भंडारे के दिन में कोई फर्क नहीं। मासिक सत्संग हजूर महाराज जी के समय से शुरू हुए। बाबा जी महाराज इसके बाद हजूर गद्दीनशीन होने के बाद भी फौज की नौकरी में थे। आप खास तौर पर निश्चित दिनों में सत्संग फरमाने के लिए यहाँ आते थे। इस प्रकार आसपास के सब लोगों को पता रहता था कि हजूर इस 3-4 दिनों के लिए डेरे में होंगे। महाराज जी ने साल में 9-10 महीनों के आखिरी एतवार के दिन को सत्संग के लिए नियत कर दिया था। बाकी का समय आप निश्चित नथिया गली, वेटाबाद या किसी और स्थान पर अपनी नौकरी में रहते थे। ये सब स्थान अब पाकिस्तान में हैं। बाद में जब महाराज जी रिटायर होकर यहाँ आए तो आप कई बार महीने भर सत्संग के दौरे पर रहते थे। महीने के आखिरी दिन सत्संग रखने की शुरुआत इसलिए हुई और फिर इतवार को हमेशा छुट्टी होती थी और आमतौर पर महीने के आखिरी शनिवार को भी छुट्टी या आधे दिन की छुट्टी होती थी। इसलिए लोग आसानी से महीने के आखिरी इतवार को डेरे आ सकते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस दिन महाराज जी जरूर डेरे में होंगे। बाद में कुछ मासिक सत्संगों को भंडारे का नाम मिल गया, क्योंकि इसको बाबा जी महाराज, हजूर महाराज जी या सरदार बहादुर महाराज जी के जन्मदिन या ज्योति ज्योत समाने के दिन के साथ जोड़ लिया गया। मिसाल के तौर पर 29 दिसंबर हजूर महाराज जी के लिए एक खास दिन था, क्योंकि इस दिन बाबा जी ज्योति ज्योत समाये थे। यह दिन महीने के अंत के इतने पास है कि चाहे इस दिन इतवार हो या ना हो, इसको निश्चित रूप से भंडारे के लिए तय कर लिया गया। इसको बाबा जी का भंडारा कहा जाता है, पर इस दिन भी हमारा सारा प्रोग्राम रोज जैसा ही होता है। सुबह सत्संग, शाम को सेवा और दोनों वक्त लंगर। इसके बाद फरवरी के अंत में मासिक सत्संग होता है, क्योंकि जनवरी में सर्दी बहुत होती है और यह दिसंबर के भंडारे के बहुत नज़दीक होता है। महाराज जी पहले जनवरी के आखिरी इतवार को भी सत्संग किया करते थे, पर फिर उन्होंने इसे बंद कर दिया। हजूर ने फरमाया कि मासिक सत्संग बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, इसलिए हजूर कभी जनवरी के आखिर में और कभी फरवरी के आखिर में सत्संग रखने लगे। महाराज जी के समय में मार्च के अंत में भी मासिक सत्संग होता था, पर सरदार बहादुर महाराज जी ने 2 अप्रैल का दिन सत्संग के लिए निश्चित कर दिया। इस दिन हजूर महाराज जी ज्योति ज्योत
समाये थे और यह दिन मार्च के आखिरी इतवार के बहुत पास था। स्वाभाविक रूप से सत्संगियों की भावनाएं भी इस दिन के साथ जुड़ी हुई हैं। सो यह दिन भी भंडारा कहलाता है, पर हमारा कार्यक्रम वही होता है। अगर मैं डेरे में होता हूँ तो मई के अंतिम इतवार को भी मासिक सत्संग होता है। अगर मैं सत्संग के लिए विदेश यात्रा पर होता हूँ तो यह मासिक सत्संग नहीं होता। जून के अंत में सत्संग नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस समय जबरदस्त गर्मी पड़ती है और तापमान 116 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सो इस झुलसने वाले मौसम में लोगों को इकट्ठा करना और उनकी देखभाल के प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा जी महाराज और हजूर महाराज को भी जून के अंत में सत्संग नहीं रखते थे। उन दिनों किसान फसल इकट्ठी करने में लगे रहते हैं और बाबा जी तथा महाराज जी के बहुत अधिक सत्संगी गांव के लोग और किसान थे। हजूर को हमेशा संगत की सुविधा का ध्यान रहता था और इसलिए जून के अंत में कभी मासिक सत्संग नहीं रखा जाता था। फिर जुलाई का महीना आता है और जुलाई के अंत में आमतौर पर बहुत उमस होता है, पर अगर बारिश हो जाए तो मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। शायद यह हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और सबसे बुरा महीना है। अगर बारिश होती हो तो हवा चल रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बारिश न हो और उमस व गर्मी हो तो मौसम असहनीय हो जाता है। फिर भी इस महीने सत्संग रखा जाता है। 20 जुलाई हजूर महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी का जन्मदिन है, इसलिए लोग चाहते हैं कि यह दिन उनकी याद में मनाया जाए। सत्संगियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई के अंत में सत्संग रखा जाता है। जो भी अगर जुलाई में सत्संग न हो तो मई से सितंबर तक का समय बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए जुलाई के अंतिम इतवार को सत्संग किया जाता है और इसे भी भंडारा कहते हैं। अगस्त में मासिक सत्संग नहीं किया जाता क्योंकि इस समय बारिश बहुत होती है, जिसमें सत्संगी लंगर और सत्संग में रहने का प्रबंध करना मुश्किल होता है। फिर सितंबर और अक्टूबर के मासिक सत्संग आते हैं। अक्टूबर के अंतिम दिनों का सत्संग सरदार बहादुर जी के साथ संबंधित है क्योंकि आप 23 अक्टूबर को ज्योति जोत समाये थे। सो अक्टूबर के मासिक सत्संग को भी भंडारा कहा जाता है। यह सत्संग भी संगत की सुविधा के लिए महीने के अंतिम इतवार को किया जाता है। पहले नवंबर के अंत में भी मासिक सत्संग होता था, पर पिछले 6 या 7 साल से इसे बंद कर दिया गया क्योंकि 1965 से डेरे में हर साल आई कैंप नेत्र शिविर होता है और इस समय इतने कामकाज की ओर ध्यान दे सकना संभव नहीं होता। अक्टूबर के भंडारे के खत्म होते ही आई कैंप शुरू हो जाता है और आई कैंप के खत्म होते ही नवंबर का मासिक सत्संग आ जाता है, इसलिए यह सत्संग नहीं रखा जाता। आई कैंप के बाद मैं आमतौर पर सत्संग के दौरों पर चला जाता हूँ क्योंकि दिल्ली और दूसरे स्थानों पर सत्संग करने होते हैं। इसके बाद फिर दिसंबर का भंडारा आ जाता है और इस तरह साल में ये सत्संग आते हैं और संगत को पता होता है कि इन दिनों मैं डेरे में होता हूँ और अगर ये आएंगे तो उनके रहने का ठीक से प्रबंध हो जाएगा। इन मासिक सत्संगों और भंडारों का यह भी लाभ है, इसका और कोई खास महत्व नहीं है। वैसे डेरे में सत्संग रोज ही होता है और बाकी सब प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। प्रश्न, महाराज जी जो शाल आपने आज 29 दिसंबर पहना था, क्या उसका कोई खास महत्व है? महाराज जी, यह स्वामी जी महाराज का शाल है। बुआ जी कहती हैं कि स्वामी जी महाराज ने यह शाल बाबा जी महाराज को दिया था जबकि वे अभी नौकरी में ही थे। यह पता नहीं कि बाबा जी ने यह शाल कितने साल ओढ़ा या कभी ओढ़ा भी कि नहीं। बाबा जी के बाद हजूर महाराज जी इस शाल को ओढ़ते रहे।
इस तरह यह साल 1870 के आसपास का होना चाहिए और इस साल को ज़्यादा नहीं ओढ़ा जा सकता। पर बुआ जी जोर देते हैं कि मैं इसे बाबा जी के भंडारे के दिन जरूर ओढ़ूं। मैं बुआ जी की बात नहीं टाल सकता, इसलिए मुझे आज के दिन इसे ओढ़ना पड़ता है। इस शाल में मुझे कंपी आती है, इसलिए नहीं कि यह गर्म नहीं, बल्कि इसलिए कि यह इतनी महान हस्तियों की विरासत है जिसके मैं अपने आप को लायक नहीं समझता। बीबी रल्ली, जो बाबा जी महाराज के एक प्रेमी सत्संगी भाई मिल्खी राम की सुपुत्री थी, वे छोटी उम्र में ही डेरे आ गई थी और सारी उम्र हजूर बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर महाराज जी की सेवा में रही। मौजूदा महाराज जी जब 5 साल की उम्र में डेरे आए तो बीबी रल्ली ने ही उनकी देखभाल की। महाराज जी की प्यार के साथ उन्हें बुआ जी कहते थे। बाकी सारी संगत भी प्रेम पूर्वक उनको बुआ जी कहती है। बुआ जी ने कुछ साल पहले चोला छोड़ा है। राधा स्वामी जी।